कश्मीर पर हिंदुस्तानी कब्जे को 77 साल और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के खात्मे को आज छठा साल शुरू हो गया है। आज मुजफ्फराबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बुरहान वानी शहीद से लेकर सैयद अली गिलानी तक जदोजहद आजादी कश्मीर के हर कायद, हर रहनुमा, हर शहरी, हर कारकुन को हम सलाम पेश करते हैं और इस जदोजहद में हम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं जब तक कि उन्हें उनका हक आजादी नहीं मिल जाता और वो सुरखरू नहीं हो जाते। कश्मीर जो है, बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि कश्मीर और फ़लस्तीन दोनों में एक कदर मुश्तरक ये है कि ये दोनों ही 1948 से चले आ रहे हैं इशूज़। और ये बात बिल्कुल ठीक है अपना हमारे दोस्त की, जबकि भारत कश्मीर में इलेक्शन भी करा चुका है और ट्रंप की सूरत में एक ऐसा शख्स इक़्तिदार में आया है अमेरिका में जो भारत के हवाले से अच्छा खासा नरमगोशा रखता है और भारत के वज़ीर आज़म को उसने अपनी तकरीब में शिरकत की दावत भी दी, उनके वज़ीर ख़ारजा भी गए। कश्मीर का एक अलग रियासत थी वो, तो जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने वो तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि इंट्रो में कश्मीर के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं, बताया जा रहा है कश्मीर जो है वो भारत का एक हिस्सा है, लेकिन वहीं इसका भारत का एक ये हिस्सा है कश्मीर, लेकिन इसको देख करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा दिक्कत मिर्ची लगती है। पाकिस्तानियों का कहना है कि कश्मीर जो है वो छीनना चाहते हैं भारत से, वो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, आज नहीं तो कल जो है वो कश्मीर को भारत से ले लेंगे और कश्मीर पे अपना कब्जा जमा लेंगे, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। लेकिन भाई पाकिस्तानी जो है अपने देश की रक्षा कर ले वही बहुत बड़ी बात है। ये छीनने की बात करते हैं, जहां टीटीपी बीएलए वाले इन पे करते हैं अटैक तो ये सरेंडर मार देते हैं इनके फौजी। तो ये क्या ही कश्मीर जो है वो छीनेंगे भारत से, क्या ही कब्जा करेंगे कश्मीर पर। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। 5 फरवरी को 8.25 अरब इंसानों की दुनिया में हुर्रियत के मायनों से आशना ज़मीर रखने वाला हर इंसान दुनिया में कैद जन्नत यानी मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार एकजहती कर रहा है। रैलियां निकाली जा रही हैं, मुजाहिरे, जलसे जुलूस। कश्मीरी अपना मुकदमा लिए खड़े हैं और अक़वाम आलम के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूनाइटेड नेशंस को याद दिला रहे हैं कि 1948 में किसी और ने नहीं बल्कि आपने तस्वीर किया था। आपने कहा था कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का जायज़ हक है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करती है, लेकिन और पीएसए जिसे काला कानून के तहत इस वक्त जो 4000 के करीब सियासी कारकुन हैं, रहनुमा, सहाफ़ी, वकील भी ज़ेर हिरासत हैं। इनमें बीमार यासिन मलिक साहब और 62 साला खातून रहनुमा आसिया अंदराबी भी शामिल हैं, जो अदालत के बावजूद जेल की सलाखों के पीछे सख्तियाँ झेल रही हैं। और गुज़श्ता 5 बरसों में 10 ऐसी तंजीमों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है जो हक़ खुद इरादियत का मौक़िफ़ रखती हैं। और दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके सेनापति दावा करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में सब ठीक है। भारत दरअसल कश्मीर में जुल्म, जो पंडित हैं उनके लिए इसराइल तर्ज की आप कॉलोनीज वहाँ पर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनमें काफ़ी नफरत बढ़ रही है, तो आप किस तरह से दबा सकते हैं? सो कभी इंडिया सोचेगा या पीसफुल प्रोसेस, तो जो डायलॉग्स के थ्रू हम पीसफुल सोल्यूशन की जानिब जा सकते हैं? आप समझते हैं कि अभी ये मुमकिन है और पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या एफर्ट्स करनी चाहिए? आप पहले देखें कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में कि वहाँ पे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टेज रिकवरीज हो रही हैं, स्टेज इनकाउंटर्स हो रहे हैं। में राजौरी में बहुत सारे मुश्किलात वहाँ पे हैं। 1989 के बाद से जब से ये स्ट्रगल का एक नया दौर स्टार्ट हुआ था, 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडियन जो बीजेपी आरएसएस हुकूमत एक ड्रामा कर रही है, वहाँ से रोड्स बना रहे हैं और जो टनल्स बन रहे हैं वो बेसिकली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं, वो एक किस्म के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो पहले सवाल ये है जी। तो पहले ये है कि डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हमने इसको आगे लेके चलना है, दिस इज वन थिंग। जहाँ तक इंडिया का है, इंडिया तो यकीनन कभी ये कुछ नहीं चाहेगा ऐसा हो। सर इंडिया नहीं चाहेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जब आप किसी को सप्रेस करते हैं उसके बुरे निकलते हैं, तो उनसे क्या इंडिया आगा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, आप गजा लाइक सिचुएशन है अभी तो यहाँ पे जिस तरीके से, तो अभी जिस तरीके से शुरू में आपने बात की है, देखें कि यहाँ पे तो वेस्ट सेटलमेंट के कंसेप्ट है, इजरायली मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जिस तरीके से जम्मू में लोगों को उन्होंने हथियार दे दिए हैं सेटल। दोस्तों भारत जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि ये जो हमास के स्पोक्स पर्सन है वो क्यों पाकिस्तान के अंदर है।
हमास को बहुत सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते। अब हुआ ये है कि हमास के स्पोक्स पर्सन आए हुए हैं पाकिस्तान। वो अक्सर आते रहते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये खालिद अल कदूमी, ये ईरान में बैठते हैं, और ये ईरान में होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी आते जाते रहते हैं और भी दुनिया में आते जाते रहते हैं। बहरहाल, ये जो इंडिया अब इसको लिंक कर रहा है, इंडिया कह रहा है जी कि देखिए जनाब, जो हमास लीडरशिप है, देखें वो तो पाकिस्तान में बैठी हुई है, वो तो कश्मीर में गई है, वो तो वहाँ पे कर रहे हैं क्या, वो जिसे कहते हैं ना कि जिसे एक तरफ कि क्या चॉइसेस हैं फॉर एग्जांपल कश्मीर के हवाले से। अब कश्मीर के हवाले से भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। क्या चॉइस छोड़ी है? एक ही चॉइस छोड़ी है कि जो हमने कहा है, जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी सारा कुछ है, उसको मान लिया जाए। दैट गिव्स अ मैसेज। इससे मैसेज पता चलता है जी कि पाकिस्तान तो अपनी लाइन पे खड़ा है कि हम आपसे बात नहीं करने को तैयार। अब हुआ क्या कि हमास जो है उसने वहाँ पे ज़ाहिर बात है इज़राइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग शुरू की हुई है। हालाँकि मैं तो इसको बहुत समझता हूँ कि बड़ा नुकसान करवाया हमास ने अपना, और बहुत नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर हम नहीं होते। दीज़ सॉल्यूशंस एक्सपैंड ओवर ए जनरेशनल स्ट्रगल। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि एक मसला बन गया तो अब आपकी नस्ल ने इस मसले को हल करना है। अगर आप कमिटेड हैं, यू आर स्ट्रांग, यू आर डेडिकेटेड, यू आर लॉयल, यू आर नेशनलिस्ट, यू हैव दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच, एपेटाइट, तो आप उस मसले को अगली जनरेशन तक ज़रूर ट्रांसफ़र कर दें, ताकि और उसके अंदर आप अपनी स्ट्रेंथन उस पे करें। अब हम कोई ऐसा लिंक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है जी? लेकिन जिस चीज़ को अगर देखा जाए, तो ये ज़रूर है कि जो कश्मीरी हैं वो कहते हैं कि देखिए हमारे साथ भी ज़ुल्म हो रहा है, उधर से फ़लस्तीनी कहते हैं हमारे साथ भी ज़ुल्म हो रहा है, तो ये आपस में हालाँकि मेरे पूरे का पूरा अपना जो पीएचडी का थीसिस था वो मैंने इस चीज़ पे लिखा था कि ये जितनी भी इस्लामिस्ट द इंडिया रियलाइज़्ड आफ्टर 9/11 हाउ टू बिल्ड द केस फॉर कश्मीर। इंडिया को तो 9/11 के बाद पता चला कि कश्मीर के केस को बिल्ड कैसे करना है। ये जो सारी की सारी स्ट्रगल थी, दे लिंक्ड इट विद टेररिज्म। जब उन्होंने उसको टेररिज्म के साथ लिंक किया, तो उन्होंने कहा अच्छा, ये अमेरिकन्स इनको टेररिस्ट कहते हैं, ये जो इस्लामिक जमातों वाले हैं, हमारे पास भी इस्लामिक जमातें वाले हैं, इनको भी आप दहशतगर्द कहें। दहशतगर्द और आए देखिए हमारे तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तानियों का कहना है वो आज नहीं तो कल जो है कश्मीर पर कब्जा कर ही लेंगे, और 5 फरवरी को यानी कि कल पाकिस्तान जो है वो अपनी आवाम को जज्बा दे रहा था, या फिर आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, उदाहरण के तहत कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है अपनी आवाम को पन्नी के अंदर रसगुल्ले डाल डाल के दे रहे हैं कि लो भाई खा लो। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि इनका कहना है वो एक तरह से जज्बा दे रहे थे अपनी आवाम को कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल जो है हम कश्मीर पे कब्जा कर ही लेंगे। अपनी आवाम को तसल्ली दे रहे थे, जज्बा दे रहे थे कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, तसल्ली दे रहे थे कि कश्मीर जो है वो हमारा ही है, भारत ने जो कश्मीर ले लिया है वो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों का है कश्मीर। तो भाई ये जज्बा ही दे सकते हैं अपने आवाम को, कर कुछ नहीं सकते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि भाई जो चीज़ भारत की है वो भारत की ही रहेगी। ये अपने मुल्क की सुरक्षा कर ले, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के फौजी अपनी सुरक्षा कर लें, बहुत बड़ी बात है। अपना तो डर के मारे चुप जाते हैं, सरेंडर मार देते हैं। कभी बीएलएन के ऊपर अटैक कर रहा है, कभी टीटीपी वाले पे अटैक कर दे रहे हैं, तो ये लोग जो है तुरंत की तुरंत सरेंडर कर देते हैं, गोलियां खाते हैं। तो भाई सारी सी बात है कि ये क्या ही कश्मीर पे कब्जा करेंगे, लेकिन भाई इनको हाँकना बहुत होता है, बड़ी बड़ी बातें करनी होती है कि हम जो है कब्जा कर लेंगे, कर कुछ नहीं पाते हैं। दुनिया भर में गाने गाया करते हैं कि चीन पाकिस्तान दोस्त, अब चीन के साथ भी इनके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। चीन ने कहा कि हमारा कर्जा वापस करो,
जो तुमने लेके रखा है। अपने आप को पूरी दुनिया भर में बताते हैं नंबर 1 है, जबकि हैं नंबर 1। तो दोस्तों आप भी इसमें क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।